भारत के बुज़दिलाना हमलों में 40 शहरी और 11 जवान शहीद हुए। पाक आर्मी के 6 जवान, एयरफोर्स के 5 अफसरान ने जाम शहादत नोश किया। भारतीय जारियत से मुसल्लह फ़ौज के 78 जवान जख्मी हुए। 7 खवातीन और 15 बच्चे भी शहीद में शामिल। 10 खवातीन और 27 बच्चों समेत 121 शहरी जख्मी हुए। ISPR के मुताबिक 6 और 7 मई की दरमियानी शब हिंदुस्तानी फ़ौज ने बिला इश्तियाल और वहशियाना हमले शुरू किए, जिनमें खवातीन, बच्चों और बूढ़ों समेत मासूम शहरियों को निशाना बनाया गया। शोहदा की कुर्बानियाँ जुरात, जज्बे और हुब्बुल वतनी की शानदार इलामत हैं। शोहदा की अजीम कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेंगे। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म पाकिस्तान का भारतीय हमलों में शहीद होने वालों को खिराज अकीदत। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, भारतीय जारियत ने पूरी कौम को मजीद मजबूत और मुत्तहद कर दिया। ऑपरेशन बनियान मरसूस ने दुश्मन का गरूर खाक में मिला दिया। पूरी कौम पाक फ़ज़ाइये के बहादुर सपूतों को सलाम पेश करती है। हमें अपने शोहदा की कुर्बानियों पर फ़ख्र है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अफ़वाज पाकिस्तान के बहादुर अफसरान और जवानों ने वतन से किया अपना अहद पूरा किया। कौम अपने बहादुर सपूतों की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेगी। शोहदा के अहले खाना की कफालत की जिम्मेदारी रियासत भरपूर तरीके से अंजाम देगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर पूरी कौम के हीरो, दुश्मन को वतन और जिस तरह शिकस्त दी और फ्रंट फुट से मुसल्लह अफवाज को लीड किया, इससे पूरी कौम इन्हें खराज तहसीन पेश करती है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के घर सवारों के हिसार में सऊदी शाही महल आमद। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। अमरीकी सदर ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना भी किया। मोहम्मद बिन सलमान आज सदर ट्रंप को इशाया भी देंगे। ट्रंप का अहद सदारत संभालने के बाद यह पहला गैर मुल्की दौरा है। अमरीकी सदर खलीज तावन काउंसिल इजलास में शरीक होंगे। कतर और UAE का दौरा भी करेंगे। मोदी के दिन गिने जा चुके हैं, फैसला आवाम करेगी। भारतीय वज़ीर आज़म पर पार्लियामेंट के अंदर और बाहर तनकीद का सैलाब आया हुआ है। मोदी ने अपने खिताब में चीज़ों को समेटने की कोशिश की है, लेकिन चीज़ें इतनी बिखर चुकी हैं कि वो समेट नहीं सकती। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, भारत से मुज़ाकरात के एजेंडे में 3 चीज़ें हैं। दहशतगर्दी एजेंडे का एक हिस्सा है। वज़ीर आज़म ने खुद पेशकश की थी कि दहशतगर्दी के वाक़े की तहकीकात की जाए। दूसरा एजेंडा मसला कश्मीर है, इस पर भी बात होनी चाहिए। तीसरा पानी के मसले पर बात की जाएगी। ऑपरेशन जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब की ज़ेरे निगरानी डिज़ाइन हुआ, उसकी मंजूरी हुई। उनका तो ऑपरेशन सिंदूर जो है वो वैसे ही तंदूर बन गया। उसको तंदूर के अंदर हमने उनके राफेल फूके, उसके साथ हमने उनके बाकी जेट तैयारे फूके, उनके बहुत सारे फौजी भी फूके गए उसके अंदर। तो वो अब वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, आपने सुना हुआ है मुहावरा, वो है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना ऑपरेशन जो है वो कामयाबी के साथ वाइंड अप किया है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम चौकन्ना नहीं है। उनको अच्छा है वो बॉलीवुड की फिल्में बनाए, फिल्में बना के पाकिस्तान को शिकस्त दे ले। वैसे अल्लाह का करम है कि पाकिस्तान सवा कुछ नहीं कर सकता। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की सूबाई वज़ीर ज़राअत आशिक हुसैन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। आशिक करमानी ने कहा, ज़राअत के शोबे में हुकूमत ने मुकम्मल मनसूबा साजी की है। भारत से जंग जीतने पर अफवाज पाकिस्तान के चर्चे पूरी दुनिया में हैं। पाक अफवाज ने दुश्मन के मसमूम मज़ाइम को खाक में मिला दिया। भारतीय जारियत के खिलाफ पूरी कौम ने मिसाली इत्तेहाद का मुजाहरा किया। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शीरी रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नैयर हुसैन बुखारी ने कहा, भारत ने जंग बंद कराने के लिए अमरीका से रब्ता किया। मसला कश्मीर एक बार फिर आलमी मसला बन गया है। नदीम अफजल चंद ने कहा, भारत ने मासूम बच्चों को शहीद करके खुली दहशतगर्दी की। पाकिस्तान को IMF से कर्ज की अगली किस्त आज मिलने का इम्कान है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात 14 मई से शुरू होने की तवक्को है। मुज़ाकरात में आइंदा माली साल के बजट अहदाफ मुकर्रर करने पर बातचीत होगी। दूसरी जानब आइंदा बजट में सनतों के लिए बड़ी रिलीफ दिया जाएगा। IMF को राज़ी किया जाएगा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हदायत कर दी। पाक भारत कशीदगी के बाद पाकिस्तान का फ्लाइट ऑपरेशन पर आ गया। सऊदी अरब समेत 15 ममालिक ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स के लिए परवासें शुरू कर दी। मुल्क भर का हज फ्लाइट्स ऑपरेशन भी तेजी से तकमील की जानिब गामजन है। सऊदी एयरलाइंस ने लाहौर और इस्लामाबाद के लिए भी परवासें शुरू कर दी।
पाक भारत लड़ाई में भारत के तबाह होने वाले तैयारों का एतराफ दुनिया खुद करने लगी। बरतानिया के बड़े जरीदे डेली मेल ने भारतीय तैयारों के हवाले से खबर शाया कर दी। गिराए गए तैयारों में फ्रांसीसी साख्ता राफेल तैयारा भी शामिल था। डेली मेल का पाक फजाइया के ज़ेरे इस्तेमाल J-10C तैयारे की कारकर्दगी का भी एतराफ। कहा, J-10 तैयारा मगरबी टेक्नोलॉजी का मुकाबला कर सकता है। राफेल हो गए फेल। भारतीय एयर मार्शल A.K. भारती की जानिब से राफेल तैयारे गिराए जाने की तस्दीक के बाद तैयारा साज फ्रांसीसी कंपनी के शेयर्स मजीद गिर गए। डिसोस एसोसिएशन के शेयर्स में 15.59% की मजीद कमी हुई। गुज़िश्ता 5 रोज़ के दौरान शेयर्स की कदर में मजमूई तौर पर 10.33% कमी हुई। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज़ फायर के लिए तजारत के जरिए भी अपना किरदार अदा किया। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, लोगों ने तजारत को कभी इस अंदाज में इस्तेमाल नहीं किया जिस तरह मैंने किया। पाकिस्तान और भारत पर दबाव डालकर दोनों ममालिक के दरमियान जौहरी तसादम रोका। अमरीकी सदर का दावा। कहा, मुझे फ़ख्र है कि हमने जौहरी तनाज़ात रुकवाया। शुरू में सीज़ फायर का कहा तो दोनों ममालिक तैयार नहीं थे। दोनों ममालिक को कहा था जंग ना रुकी तो तजारत नहीं करेंगे। पाक भारत तजारत में मदद की भी पेशकश की। पाक भारत कशीदगी। पंजाब पुलिस को हाई अलर्ट रहने का हुक्म। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना है, शिकस्त खुर्दा दुश्मन दहशतगर्दी से मुल्की सालिमत को नुकसान पहुंचा सकता है। दुश्मन हसास मकामात, चीनी और गैर मुल्की बाशिंदों, तरक्याती मंसूबों, बॉर्डर एरियाज, पुलिस चौकियों को नुकसान पहुंचा सकता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज लाहौर डेवलपमेंट प्लान प्रोजेक्ट देखते देखते सब्जी की दुकान पर पहुंच गईं। खातून को गले लगा लिया, सब्जियों के रेट पूछे। वज़ीर आला ने प्याज, करेले, आलू, गोभी और गवार की फलियां के निर्ख भी दरियाफ्त किए। मरीम नवाज ने चिबुर्जी के इलाके में बाजार का भी दौरा किया। कहा, मैं चाहती थी कि खुद जाकर देखूं लाहौर के इलाकों की गलियां कैसी हैं। महकमे समाजी बहबूद खसूसी तालीम बलूचिस्तान में 2 अरब 86 करोड़ रुपए से जायद की बेकायदगियां का इंकशाफ। 5 साला ऑडिट रिपोर्ट में तहकीकात और जिम्मेदार अफराद के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश। मार्का बनियान महसूस शहदाए वतन को कौम का सलाम। हवलदार मोहम्मद नवीद शहीद मुकम्मल फौजी एजाज के साथ फैसलाबाद में सुपुर्द खाक। जनाजा में GOC सरगोदा समेत फौज की सीनियर अफसरान, जवानों और शहीद के एजाज व और अमायदीन इलाका ने बड़ी तादाद में शिरकत की। और भारत PSL रुकवाने में नाकाम। PSL के बकिया मैचेस 17 से 25 मई तक खेले जाएंगे। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 का फाइनल 25 मई को खेला जाएगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का ऐलान। कहते हैं, PSL मेगा इवेंट जहां से रुका था वहीं से दोबारा शुरू हो रहा है। मुत्तहिदा कौम मुल्क में क्रिकेट का जश्न मनाएगी। PSL के 6 टीमों के लिए बेस्ट ऑफ लक। अस्सलाम वालेकुम, न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं असद नवीद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताएं, चेयरमैन PAC जुनेद अकबर ने इस्तीफे की तस्दीक कर दी है। वीडियो पैगाम में कहा, अपना इस्तीफा पार्टी क़यादत के हवाले से कर दिया है। मेरे लिए ओहदे की कोई अहमियत नहीं, पार्टी कायद का हुक्म हुआ तो इस्तीफा दे दिया। जुनेद अकबर ने स्पीकर अयाज सादिक से मुलाकात करके इस्तीफा दिया है। अहम खबर है, चेयरमैन PAC जुनेद अकबर ने इस्तीफे की तस्दीक कर दी। वीडियो पैगाम में कहा, अपना इस्तीफा पार्टी क़यादत के हवाले कर दिया है। मेरे लिए ओहदे की कोई अहमियत नहीं, पार्टी कायद का हुक्म हुआ तो इस्तीफा दे दिया। जुनेद अकबर ने स्पीकर पंजाब कौमी असम्बली अयाज सादिक की मुलाकात करके इस्तीफा दिया है। बिल्कुल, मैंने मिर्ज़ा गौर साहब के हवाले किया है और जो भी पार्टी का फैसला होगा, जो भी खान का फैसला होगा, इंशाअल्लाह ताला मैं 1 मिनट उस पर नहीं सोचूंगा और खान साहब के फैसले के साथ मैं उसे दिल से कबूल करूंगा। और इंशाअल्लाह ताला इसकी कोई बात नहीं है, ओहदे मेरे लिए कोई अहमियत हैसियत नहीं रखते। खान साहब अगर चाहे तो सदारत भी मैं देने को तैयार हूँ। खान साहब चाहे तो असम्बली से इस्तीफा देने को भी तैयार हूँ। खान साहब का जो भी फैसला होगा उन्होंने कबूल होगा। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी में भारतीय सरपरस्ती के शवाहिद मंजर आम पर